हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी तरह जानवर मौत के बारे में जान लेते तो उनमें से कोई मोटा जानवर तुम्हारे खाने के लिए ना मिलता। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछती हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, किसी का हश्र शहीदों के साथ भी होगा? तो आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, जो शख्स दिन रात में 20 मरतबा मौत को याद करता है वह शहीदों के साथ उठाया जाएगा, उसका हश्र शहीदों के साथ होगा। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि उसकी फजीलत का सबब यह है, मौत की याद दुनिया से दिल को उचाट कर देती है और आखिरत की तैयारी पर उकसाती है। लेकिन मौत को भूल जाना इंसान को दुनियावी ख्वाहिशात में मुनहमिक कर दिया करती है। तो हमें चाहिए कि हम मौत को हमेशा याद करते रहें। अगर हमने मौत को याद कर लिया तो यकीनन हमारे कदम जो है गलत कामों की जानिब नहीं बढ़ेंगे। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम आगे इरशाद फरमाते हैं कि मौत मोमिन के लिए एक तोहफा है, इसलिए कि मोमिन दुनिया में कैद खाने जैसी जिंदगी बसर करता है। उसे अपनी ख्वाहिशात नफसानी की और शैतान की मुदाफ़ियत करना पड़ती है, और ये चीज़ किसी मोमिन के लिए अजाब से कम नहीं है। अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं, मौत मुसलमानों के लिए कफ़ारा है। मुसलमान से मुराद वो मोमिन कामिल है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, उसमें मोमिनों के इखलाक हसना पाए जाएं और वह हर कबीरा गुनाह से बचता हो। ऐसे शख्स की मौत उसके लिए सगीरा गुनाहों का कफ़ारा हो जाती है और फराइज़ की अदायगी उसे गुनाहों से मुनज़्ज़ा व पाक कर दिया करती है। हम अपने अंदर झांक करके देख सकते हैं कि हम कैसे मोमिन हैं, मोमिन कामिल हैं कि नहीं हैं। हमारी जुबान से, हमारे किसी काम से किसी मुसलमान को तकलीफ होती है या नहीं होती है, हम इसे बखूबी झांक करके देख सकते हैं। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत को कसरत से याद करो, उससे गुनाह खत्म हो जाते हैं और दुनिया से बेरगबती बढ़ती है। फरमाने नबवी अलैहिस्सलातु व तस्लीम है कि मौत जुदाई डालने के लिए काफी है। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने आगे इरशाद फरमाया, मौत सबसे बड़ा नासिह है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब मौत का जिक्र सुनते तो उनके जिस्म से खून के कतरे गिरने लगते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक नबी हैं, उसके बाद भी जब मौत का जिक्र सुनते तो उनके जिस्म से खून के कतरे टपका करते थे। और आज हम गुनाह पे गुनाह करते रहते हैं, उसके बाद भी मौत का हमें एहसास तक नहीं होता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब मौत और क़यामत का जिक्र करते तो उनकी सांस अकड़ जाती और बदन पर लर्जा तारी हो जाती थी, और जब रहमत का जिक्र करते तो फिर उनकी हालत संभल जाया करती थी। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक आलिम से कहा कि मुझे नसीहत करो। उन्होंने कहा कि तुम खलीफा होने के बावजूद मौत से नहीं बच सकते। हमारे आबाओ अजदाद में हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर आज तक हर किसी ने मौत का जाम पिया है, अब तुम्हारी बारी है। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला अन्हु जब ये सुनते हैं तो बहुत देर तक रोते रहते हैं। मुसलमानों, ये दुनिया बहुत मुख्तसर है, यहाँ हमें ज्यादा दिन नहीं रहना है। हमें इस अंदाज से रहना चाहिए कि हम एक इम्तहान के लिए आए हैं और इम्तहान लिख करके हमें फिर उसी वहदहु ला शरीक की बारगाह में चला जाना है।